हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। हाँ। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। ऐसे तो कितने इस्लामिक लोग इस्लामिक देश बनाने की बात कर रहे हैं। बता तो रहे हैं। बुराई क्या है? जी। बुराई क्या है? बुराई क्या है? बुराई क्या है? मुझे बताओ आप पहले। बुराई क्या है? उन्हें बता रहे हाँ बताइए। गांधी जो कहते थे रघुपति राजा राघव राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सरमती। जी गलत लाइन है भाई, गलत लाइन है ये। यही तो मिक्सिंग करके पढ़ाया गया है। जिसने हमें लूटा, ठीक है, खुद के देश में तो एक लैट्रिन शौचालय बनवा नहीं पाए, आए यहाँ लाल किला तो ये ताजमहल खड़ा कर दिया, घंटा खड़ा कर दिया। फालतू की बातें, सुनी सुनाई बातों में और अपने अनुभव में बहुत अंतर होता है भाई, ठीक है ना। मोदी जी चोर है कि नहीं है? साबित करेंगे, आप साबित करेंगे। अरे मैं क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी चोर हैं? प्रूफ है सर आपके पास कोई कि मोदी जी चोर हैं? भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये पता है इसको भी, क्या किया सर? कानून के बारे में जानता है ये। भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री को सीधा गाली दे रहे, चोर बता रहे हैं आप जी। अधिकार है। हम बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। 18 साल के हो, अरे अखिलेश यादव खुल के बोले। ठीक है, ऐसे तो सर अखिलेश यादव को भी टूटी चोर कहते थे विपक्ष के लोग, बीजेपी वाले, तो क्या मतलब टूटी चोर के नाम से कहेंगे? कहाँ दे पाए ना। ठीक है सर, क्या नाम है? आकाश सिंह, आकाश राजपूत। आकाश कहाँ के रहने वाले हैं? आकाश यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यूपी के रहने वाले, क्या बात है, बाबा के शहर से आए। भाई साहब का कहना है, भाई साहब इधर आइए जरा, सॉरी बच्चे इधर आइए। इनका नाम है राहुल कुमार, ये हैं 18 साल के। इनका कहना है कि कांग्रेस ने जो है देश को बढ़ा दिया, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है बेरोजगारी तब से है, महंगाई तब से है, जातिवाद की राजनीति तब से। मानते हैं कि ये सारी चीजें तब से हैं जब से योगी मोदी आए हैं? सुनिए, रामचरितमानस में एक चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हाँ। ठीक है, अपना कर्म ही प्रधान है देश, ठीक है, जो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम फल पाएंगे। हाँ। आज हमने बबूल का पेड़ लगाया तो हम बबूल की दातुन करेंगे ना, नीम की या फिर आम के फल नहीं खाएंगे हम। और ये 18 साल की उम्र हुई है, कितने साल के बाद? 18 साल के, 10 साल के हो गए जब, ठीक है ना, घुटनों के बल चलते या फिर पैर खड़े होकर चलते रहोगे। क्या जानते हो देश के बारे में? जी बताएं राहुल, क्या जानते हैं देश के बारे में? से ना बहुत बड़ी बड़ी बातें, सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए। आप खुद क्या जानते के हैं देश के बारे में? हाँ। आप क्या जानते हैं? अच्छा, आपकी उम्र कितनी हो? 26 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 26 साल का हूँ मैं। उम्र से कुछ नहीं होती है ना, उम्र से कुछ नहीं होती। हाँ ठीक है, उम्र से कुछ नहीं होती है, ठीक है। ठीक है भाई, अनुभव उम्र के हिसाब से नहीं आता, मैं मानता हूँ, ठीक है। 26 साल के बागेश्वर बाबा भी हैं, बाबा बन गए हैं भाई। फिर? तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? दूसरों पे ब्लेम करने से बढ़िया भैया अपने कर्म करो, ठीक है। कर्म तो कर ही रहे हैं ना। जो करोगे वैसा भुगतोगे, ठीक है। पढ़ने को एक अक्षर नहीं है तो आप कहोगे मुझे डिग्री नहीं मिली, मुझे पढ़ाई नहीं मिली। कौन सी क्लास में हो आप? 18 साल, कौन सी क्लास में हो? 12th हैं? 12th में। पास कर लियो। 12th पास कर क्या लिया। परसेंट आए हैं? क्या परसेंट आए हैं? 12th की रिजल्ट आएगी, इस साल एग्जाम पड़ा है बिहार बोर्ड का। बिहार बोर्ड का हो गया एग्जाम? हाँ, वो एग्जाम किसने हुआ कहा बिहार बोर्ड का एग्जाम हो गया भैया? 1 फरवरी से हम लोग का एग्जाम था बिहार बोर्ड का। हो गया? हाँ हो गया। कौन से स्ट्रीम से थे आप? कौन सी स्ट्रीम से थे? स्ट्रीम समझते हैं? स्वामी विवेकानंद। कॉलेज नहीं पूछ रहे हैं, साइंस से थे, कॉमर्स से थे, आर्ट्स से थे, जानते हैं? हमको तो पॉलिटिशियन बनना, आर्ट्स से हम पढ़ रहे थे। आर्ट्स से पढ़ रहे थे। अच्छा हाँ। ये बताइए, एग्जाम हो गया आपका? हाँ एग्जाम हो गया। एग्जाम हो गया। चलिए ये बता दीजिए हमको कि अभी किस राज्य में चुनाव होने वाले हैं अगले 5 महीने में? पॉलिटिशियन बनना है ना आपको, अगले 5 महीने में किस राज्य में चुनाव है? हाँ। अगले 5 महीने में त्रिपुरा में चुनाव है। चुनाव भी है, 16 को चुनाव था। नहीं, अगले 5 महीने में हम पूछ रहे हैं। तो अभी आएगी तब ना बताएंगे, 5 महीने का याद रखें हम। सर यहाँ पर जो पत्रकार बनने वाले होते हैं या नेता बनने वाले होते हैं वो पिछला सब जानते हैं, अगला 5 साल का सब जानते हैं, आपको 6 महीने का नहीं पता? 1990 से हम बता देंगे बिहार की पूरी कहानी। क्यों नेतागिरी सिर्फ बिहार की करेंगे, पूरे देश का नहीं जानेंगे? पूरे देश की करेंगे, समय आएगा तब ना हम बिहार को 1990 से बता देंगे वो पूरी कहानी। साल में जन्म हुआ हाँ। है? कौन से साल में जन्म हुआ है? छोड़िए ना, जन्म की बात छोड़िए। 1990 में, 1990 में क्या? ये कह रहे हैं कि आप देश को भटका रहे हैं। घटना बता दो आप, 1990 को एक घटना बता दो आप। कांग्रेस का शासन था उस टाइम, आप बता दो कोई एक घटना। कहाँ? 1990 में क्या हुआ था? घटना बता दो, बिहार की बता दो, कहीं से भी बता दो आप। बता रहे हैं, बताओ। बिहार में 1990 को गठबंधन की सरकार बनी, जनता दल की 122 सीट लाए और जनता दल मिलकर सरकार बनाया। लालू जी सामाजिक कार्य में क्या, समाज में क्या हुआ?
क्या समझ लिखना है? 7 दिसंबर घटना पता है? 1990 7 दिसंबर घटना पता है आपको? क्या कुछ पता है? पॉलिटिशियन बनना है ना आपने? बोलिए ना, पूरा बोलिए ना पहले। नहीं, ये इनका कहना है कि ये सिर्फ बिहार जानेंगे, देश से इनको मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, चलिए इन पर ऐसा टारगेट ना कीजिए वरना ये नाराज हो जाएंगे। ये बताइए आर्ट्स में क्या क्या पढ़ते हैं आप? छोड़िए पढ़ाई लिखाई की बात छोड़िए ना। क्यों पढ़ाई लिखाई की बात छोड़े? क्यों पढ़ाई लिखाई की बात छोड़े? नेता क्या बिना पढ़े लिखे बन जाएंगे? कैसी मूर्ख वाली बातें कर रहे हैं? मूर्ख वाली बात थोड़े कर रहे हैं। तो बिना पढ़े लिखे नेता बन जाएंगे? देश कहाँ जा रहा है? अरे बिना पढ़े लिखे आप नेता बन जाएंगे? चलिए बताइए कहाँ जा रहा है देश? कहाँ जा रहा है? वो 26 साल के हैं, आप 18 वर्ष के हैं। कहाँ जा रहा है देश? उसका जवाब वो देंगे। देश जाति धर्म में बट रहा है। जाति धर्म में बट रहा है। यहाँ कितने मुस्लिम लोगों ने आपको मार दिया? फिर मारने के बाद कितने लोगों ने मार दिया आपको? आप जातिवाद की बात कर रहे हैं? अरे टीवी पर चल रहा है हिंदू क्या राष्ट्र, चल रहा है टीवी पर? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। हाँ। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल ऐसे तो कितने इस्लामिक लोग इस्लामिक देश बनाने की बात कर रहे हैं। बता तो रहे हैं हम। बुराई क्या है? जी। बुराई क्या है? बुराई क्या है? बुराई क्या है? मुझे बताओ आप पहले। बुराई क्या है? उन्हें बता रहे हाँ बताइए। ये बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो इनको बुरा लगता है। बुरा लगता है आपको? हिंदू रहेंगे। हिंदू राज है, हिंदू राज है, हिंदू कोई नहीं रोक सकता। हिंदुस्तान मेरी बात। हाँ क्या कह रहे हैं आप? हैं गांधी जो कहते थे, मोदी राज बना रहा है, मोदी मुसलमान राज बना रहा है। गांधी जो कहते थे हाँ कहाँ से बना रहा है? मोदी बना रहा है। गांधी जो कहते थे रघुपति राजा राघव राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईसो तेरे नाम सबको सरमती। जी। गलत लाइन है भाई, गलत लाइन है ये। यही तो मिक्सिंग करके पढ़ाया गया है। जिसने हमें लूटा, ठीक है, खुद के देश में तो एक लैट्रिन शौचालय बनवा नहीं पाए, आए यहाँ लाल किला तो ये ताजमहल खड़ा कर दिया, घंटा खड़ा कर दिया। फालतू की बातें, सुनी सुनाई बातों में और अपने अनुभव में बहुत अंतर होता है भाई, ठीक है ना। और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से बात एक कह दूं, गांव बिहार के हो ना, हम भी तुम्हारे पड़ोसी राज्य यूपी आजमगढ़ से हैं, तुम्हारे बिहार से बहुत दूर नहीं है। हाँ। कहते हैं गांव में कहावत है, बिना पढ़े नर पशु कहावे, ठीक है ना, जग में हो तो हंसाए। भाई पढ़ने लिखने से समाज, भले आप नौकरी करो या ना करो, समाज में छोटे बड़े या लोगों के बीच में बैठने की अपने अंदर समझ-बूझ होनी चाहिए। अच्छा इनका कहना है कि मोदी जो है वो चोर हैं। ये कह रहा है प्रधानमंत्री चोर। आपके घर से क्या चोरी की, मुझे ये चीज बताओ आप। मानता हूँ हर चीज अच्छी नहीं होती, हर बंदे के अंदर हर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हाँ। कुछ बुराइयां भी है, कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना नेगेटिव वे में हर बार सोचे यार। अमित शाह का बेटा क्या क्वालिफिकेशन है? क्या सोच रहे हो? आपकी कौन सी नौकरी, आप कौन सा मेयर बनने वाले थे जो नहीं बन पाए, मुझे बताओ ना। 18 साल की उम्र हुई, नहीं कूदने लगे, कौन सी नौकरी आपकी छूट गई, लात मार के चली गई? बताओ ना। आज तो रोजगार के लिए प्रत्येक घंटा एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। जी। एमसीए करके 8 महीने से मेरा भी एक्सपीरियंस अभी लगा हुआ है इंटर्नशिप पे, अभी भी मैं भी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। भाई मैं अपना कर्म ना करूँ तो मैं दूसरे पे दोषारोपण कर सकता हूँ, ठीक है, पर कोई जरूरी नहीं है। सरकार के घर में इतने कमरे नहीं है कि सबको बिठा के अपने सरकारी भवन में रखे। जानना चाहेंगे, आपकी 26 उम्र आयु है, आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, अनुभव आपको हो गया होगा, अच्छा बुरा जानते होंगे। ये 18 वर्ष के हैं, ऐसे तमाम और भी युवा हैं आने वाले भविष्य के जो नेता बनना चाहते हैं, अभी नेता बनना, तमाम फील्ड में जाना चाहते हैं। इनके दिमाग में जो ये चीज़ें डाल दी गई हैं कि प्रधानमंत्री चोर हैं, जिस पद पर वो बैठे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, बीजेपी को, एक सम्मान देना चाहिए। लेकिन जैसे इन लोगों की जुबान पर आ जाता है कि वो चोर है, रोजगार नहीं दे रहा, जातिवाद की राजनीति कर रहा है, ये दिमाग में डाल कौन रहा है? बड़ा सवाल पूछना चाहिए। मैम सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये बात करते हैं देश को तोड़ने या फिर जातिवाद में बंटवारा करने वाली, सबसे पहली बात 1947 में पार्टीशन जब हुआ, किस बेस पे हुआ? रिलीजन बेस पे हुआ अंकल जी, ठीक है, देश को तभी बांट दिया गया। और संविधान की बात करता हूँ, बुरा मत मानिएगा, जो लोग भी छोटी कास्ट के हों वो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। लोग कहते हैं संविधान समान अधिकार देता है, कहाँ से देता है? मैं कहता हूँ मैं सवर्ण से हूँ, मैं राजपूत हूँ, ठीक है, लेकिन 10 साल का आरक्षण कह के, रिजर्वेशन कह के आज तक उसमें हमें बेड़ियों में बांधा गया। कोई जरूरी है घोड़े के पैर में आप 70 किलो का पत्थर बांध दो और गधों को दौड़ने के लिए कहो? यह कहाँ की वो ईमानदारी है? लेकिन फिर भी कहते हैं घोड़े अपनी रेस में हमेशा आगे ही रहेंगे, चाहे गधों को आप जितना मर्जी दौड़ा लो, वो हमेशा दिशा भ्रम रहेंगे तो रहेंगे।
ठीक है, सीधी सी बात, क्या मंडल कमीशन, छोटी छोटी बात पे देश नहीं निर्भर करता भाई। जी अंकल जी 18 साल के बच्चे हैं, अभी ये बच्चा ही कहेंगे हम इनको, क्योंकि जो इनके दिमाग में डाल दिया गया है ये वो बोल रहे हैं। अंकल जी आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे ये भविष्य हैं आने वाले कल का, इनके दिमागों में जब ये चीज़ें डाली जाती है कि वो चोर है, वो बेरोजगारी फैला रहा है, वो जातिवाद फैला रहा है, तो कौन कौन अंकल जी दिमाग में ये सारी चीज़ें भर रहा है? कोई नहीं बढ़िया, इनके दिमाग पर कौन बढ़िया? आपकी बात बहुत सुन चुके हैं। चोर कोई नहीं है, प्रधानमंत्री चोर नहीं है। हाँ। और जो मोदी काम कर रहा है वो आज तक किसने किया नहीं। और 24 में मोदी आएगा, 24 में मोदी आएगा, ना दास बांट रहा, ना जेत बांट रहा, ना जात बांट रहा। अच्छा अंकल ठीक जी, है? बुरा ना माने तो हम आपकी उम्र पूछना चाहेंगे, कितनी उम्र होगी आप? 72 साल। 72 साल, ठीक है। आपने वो सरकार भी देखी होगी जब बंटवारा चल रहा होगा, वो सरकार भी देखी होगी जब कांग्रेसियों ने राज किया होगा, और अभी मोदी सरकार की राज भी देख रहे हैं। उन्होंने क्या किया मुझे बता दें। 2014 के पहले रिलायंस के सभी पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। भाई तुम्हें रिलायंस से क्या प्रॉब्लम है भाई? बता रहा है ना। अपने देश में अगर अपना देश का पैसा अपने देश में रहे तो तुम्हें प्रॉब्लम है। बाहर की नेस्ले, कैडबरी, बाहर की सारी कंपनियां लूट के बाहर ले जाए, वो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। इनकी एक बार बात सुन लेते हैं, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। सुनिए तो पहले, एक बार, हाँ बोलिए। 2014 के पहले रिलायंस के सभी पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, हाँ। लेकिन 2014 के बाद रिलायंस के सभी पेट्रोल पंप चालू हो गए, और भारत के जो निजी क्षेत्रीय कंपनी थी भारतीय, उसको बंद कर दिया गया। आप मुझे बताइए इससे घाटा किसको हुआ? कौन से पेट्रोल पंप बंद हो गए? हाँ जी, भारतीय पेट्रोलियम। भारतीय पेट्रोलियम हम बंद हो गई, सब बंद हो गई। भारतीय पेट्रोलियम बंद हो गई। कहाँ थी, कितनी थी, पहले मुझे बताओ तो। हो गई ना। कहाँ हो रही है यार? जी अंकल जी, कहाँ बंद हुई, कहाँ से हो रही? अच्छा किसने आपको बताया, कहाँ पढ़ा आपने कि बंद हो गया? कभी सुनिए ना राहुल कुमार जी, कहाँ आपने देखा कि बंद हो गया भारत पेट्रोलियम? अरे डॉक्टर कन्हैया कुमार हमारे पड़ोसी हैं भाई। भाई साहब, जब आप बेगूसराय से, जी आपसे ये उम्मीद है, चरण स्पर्श करता हूँ मैं आप पे, ठीक है? आप एक बार गिरिराज सिंह चौहान से, जो हमारे क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनसे आप मिल लीजिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर बड़े मतलब साधारण तौर तरीके से मिल जाएंगे। हो गए। कन्हैया कुमार के पड़ोसी हैं। 6 बार PhD फेल हुआ भाई साहब, उसी के गांव से हो ना आप? ऐसी हाँ, क्या कह रहे हैं? देश का सबसे अच्छा युवा नेता है, पता है कि नहीं पता है? देश के सबसे अच्छे युवा नेता हैं अंकल जी, कह रहे हैं कन्हैया कुमार देश के सबसे बढ़िया नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे भटके हुए युवाओं को? वो नेता बढ़िया, हाँ। कितना बढ़िया, क्या किया उसने, क्या किया बता दे, एक काम बता दे ना। हाँ। एक काम बता, क्या किया उसने? क्या किया है कन्हैया कुमार जी ने, आपके आइडल ने क्या कर दिया? बहुत कुछ हुआ, बहुत। मोदी की कुर्ता खींच दिया कन्हैया कुमार ने, पता है कि नहीं पता है? अफजल के कातिलों पर शर्मिंदा थे कन्हैया कुमार। कौन? अफजल के कातिलों पर शर्मिंदा थे आपके आइडल। भारत तेरे हम बता रहे हैं, हम बता रहे बताइए ना, हैं। अभी तक मतलब आप इसको भी जस्टिफाई करेंगे? हाँ, कोर्ट अभी तक प्रूफ नहीं किया है कन्हैया कुमार को। प्रूफ नहीं किया है अभी तक। अगर कन्हैया मतलब कन्हैया जी ने जी राहुल प्रधानमंत्री बन जा, ठीक है? अगर कन्हैया कुमार गलत किया तो जेल भेजिए ना। राहुल बन जा, राहुल प्रधानमंत्री बन जा, ठीक है? फिर क्या तो जेल भेजिए ना। अच्छा अंकल जी ये बताइए, देखिए यहाँ पर लड़ाई हो रही है कि मोदी सरकार को हट जाना चाहिए। आपने देखिए सारी तमाम सरकारें नहीं हटना चाहिए, कारण क्या मानते हैं कि नहीं हटना चाहिए? नहीं हटेगा ना, वो होगा 24 में मोदी आएगा। मोदी आएंगे? मोदी। कारण क्या मानते हैं अंकल जी की मोदी सरकार आएगी? क्या कर रहा, काम अच्छा सबसे बढ़िया कर रहा। अच्छा अंकल जी देखिए, जब आप लोग मोदी की तारीफ करते हैं, समर्थन करते हैं, तो विपक्ष आपको अंधभक्त बताता है। हाँ। गलत है, झूठ है, झूठ है। कोई मोदी जी ने काम किया है, काम करे यार, काम करेगा। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम। क्या हुए तो नहीं है आप? नहीं, मोदी जी बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, देखो मैं एक बात कहता हूँ आपको, महंगाई से लोग परेशान हैं। अब जो इलेक्शन आएगा ना सन 24 में 24 जो इलेक्शन आएगा 24 के अंदर, समझे ना आप? जो राहुल के प्रेमी हैं, हाँ। मुझे उनसे कोई ऐतराज नहीं है। मेरी उनको एक सलाह है, अगर आप माध्यम से इसे बताइए ना। वायरल भी कर देते मुझे कोई दिक्कत हाँ, नहीं। बताइए। वो कुतुब मीनार पे एक दूरबीन लगाएं, हाँ। 24 के बाद राहुल को और उसकी माँ को ढूंढते फिरें। ये आप कह रहे हैं कि दूरबीन लेकर ढूंढते भी रहे, ऐसा क्यों अंकल जी? ऐसा राय है, अच्छा राय है। मेरी राय है। हाँ, अच्छा मैंने आपसे ये कहा है कि जो राहुल प्रेमी हैं, हाँ। माँ बेटे के प्रेमी हैं ना, हाँ। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। जी, जी। उन्हें चाहिए कुतुब मीनार पे लगाएं दूरबीन, हाँ। 24 को
हाँ 24 में। 24 और माँ बेटे को देखे वो गए कहाँ? कहाँ गए? वो इटली जाएंगे, इटली। और वहाँ तक दूरबीन काम नहीं आएगी। हाँ कहिए ना। दूरबीन काम नहीं आएगी, दिखे नहीं। अच्छा ये कुछ कहना चाह रहे हैं ये आज 2014 से मोदी जी जब से आए हैं, अंकल जी ये कुछ 2014 से बहस किसी से कोई नहीं कर रहा हाँ, है। 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, हाँ। मोदी जी के अंदर एक टैलेंट है, क्या? बहुत अच्छी टैलेंट है कि बेवकूफ बहुत अच्छे से दुनिया को बना लेते हैं अच्छा। वो, समझे? बहुत अच्छी टैलेंट है उनके पास। जैसे कि क्या बेवकूफ बता रहे हम आपसे, बेवकूफ बनाने वाली है कि सब दुनिया कहते हैं ना कि ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। देखिए हमारे लिए पीएम की कुर्सी महत्वपूर्ण है, हाँ। ना मोदी जी महत्वपूर्ण लगता है, ना राहुल गांधी महत्वपूर्ण लगता है। जो काम हमको वो प्रधानमंत्री चाहिए जो जनता के हित में काम करे, हाँ। जो रोजगार पैदा करे। हाँ। सब दुखी हैं, लेकिन सबको क्या है? मोदी चाहिए। हाँ, जी अंकल जी इन्हें प्रधानमंत्री ऐसे ये जिन्होंने खाना दे बनाया घर पे, रोटी भेजे है, इन्हें मकान बनवावे, अब फ्री में इन्हें दे नौकरी करना, और लौटा दारू पिया लेट जा रहा। क्या अंकल जी मोदी जी ने एक भी काम नहीं किया है जब से मोदी सरकार आई है? मोदी ने काम किया ना आज तक किसी प्रधान 70 साल में करने क्या किया? क्या मोदी सरकार बेवकूफ बना रही है आप लोग? 70 साल में 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन है। एक सेकंड बता दे रहा हूँ, ऑप्शन है, बता दे रहा हूँ सब कुछ। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ठीक है? हॉस्पिटल बना, अगड़म हुआ, भगड़म हुआ, कुछ भी हुआ क्या? पहले नहीं पब्लिक जी रहा था क्या? आज 2014 के बाद पब्लिक जी नहीं रहा क्या? सब कुछ हो रहा है, लेकिन मोदी। आप समर्थन में किसके हैं? बता तो रहा हूँ, हमको ना राहुल गांधी चाहिए ना मोदी चाहिए, हमको प्रधानमंत्री ना बनाए फिर? बता दो। अरे सुन तो लो यार, सबका ख्वाहिश है, तुम्हारा ख्वाहिश है कि मैं ही बन जाऊँ। उनका ख्वाहिश? हमको ख्वाहिश वही है कि जो पब्लिक के हित में और रोजगार पैदा करें। ठीक है, पब्लिक के हित में और रोजगार कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? अब बता दो रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचने वाला जिसको पास जो हुनर हो ना वो चीज कीजिए। हाँ। एक सेकंड में रुक जाइए, अंकल आपको जी, पता नहीं है, आप नौकरी कर रहे हैं। प्लीज आराम से। आप मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचिए, जो जिसको काम में जाते हैं उसी काम को कीजिए, ठीक है? यहाँ रिक्शे चलते हैं, ठीक है? रिक्शा को ढंग चलने भी नहीं देते हैं, ठीक है? मान लीजिए मोदी जी आकर थोड़ी रोक देते हैं कि भाई साहब रुक जाओ, मत चलाओ। एक सेकंड, अरे बता तो रहा हूँ यार, पहले पूरी बात सुनने दे। बोलिए बोलिए। सरकार किसको बना रहे? तुम ही लोग जिसको बनाते हो। यहाँ पे किसकी एक सरकार है? मिनट, स्टेट से बिलोंग सुन तो लो कर, यार। स्टेट की बात करो ना आप, स्टेट की बात करो। हाँ मोदी जी प्रधानमंत्री किस लिए बने थे? हम सूज बैंक में इतना पैसा है, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे, ये करेंगे, ईडी को ये लाएंगे, वो ठीक करेंगे। है, आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहेंगे। अशांत शांत, आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहेंगे, सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री 24 में किसको देख रहे हैं? सीधा जवाब। देखिए, दूसरा विभाग के बाद में कोई ऑप्शन ही नहीं है। सामने एक मोदी जी हैं जो देश को मजबूत रख रहे हैं, लेकिन अब वो बिजनेसमैन से मिलकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन अभी फिलहाल में तो 2024 में मोदी जी ही बनेंगे। हाँ 2024 में मोदी जी ही बनेंगे। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री का वैकेंसी ना फुल है, फुल है, विपक्ष में नहीं दिख रहा है कोई प्रधानमंत्री। कोई नहीं है। कोई नहीं चाहिए। कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, मोदी लाएगा, कोई नहीं आएगा। सवाल हम आपसे आएंगे। मोदी आएंगे। ठीक है अंकल जी, आपके पास आ रहे हैं हम वापस। आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि मोदी जी जो है बेरोजगारी बड़ी फैला रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी है? हाँ कहाँ बेरोजगारी? कहाँ है बेरोजगारी भाई सरकार साहब? कर रहे हैं, अब सबको तक खांसिया चल जाएगा तो हड़िया कौन टुनटुनाएगा? और हाँ अंकल जी, जो ना कोई रोजगार करे और घर बैठना चाहता है तो कहाँ से मिलेगा रोजगार? कहते हैं मोदी जी पकौड़े तलने के लिए बोल देते हैं पढ़े लिखों को। नहीं विपक्ष कहता वो झूठी फेसबुक है। चला- राहुल को लिया तू, जो राहुल तुम्हें नौकरी दे दे तो जो कहे मैं दूंगा। कांग्रेस को जो लोग अच्छा, बुरा कर रहे हैं, कांग्रेस को जो लोग बुरा कर रहे हैं उन लोगों से मैं फिर एक बार कहूंगा, इस नदी की धार से ठंडी हवा आप आती है तो एक ही लाइन बार बार रिपीट करते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, अंतिम में सबसे सवाल करना चाहेंगे, ये कारण से देश को बेच के चल जाएगी, ये कारण जी देश ही बिक जाएगा। क्यों अंकल जी आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आएगी तो देश को बेच के लायक नहीं है जी, वो बिल्कुल नुस्खा बोलना कुछ नहीं अरे आता। कहते हैं कांग्रेस वाले कहते हैं अंकल जी युवा नेता है कांग्रेस के। हो या जवान हो या बुढ़ा हो, हाँ। और या नंगा फिरो या भारत जोड़ो यात्रा 50 की उम्र करो, होगी, वो युवा। प्रधानमंत्री नहीं आएगा। नहीं, कहते हैं कांग्रेस के बड़े दुलारे हैं, युवा नेता हैं, 40 पार हो गए, युवा किसका बोला? टूके हैं, 52 साल के हैं। और तो और क्या? अच्छा ये बताइए किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं जल्दी से? मोदी। मोदी किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी क्या कारण है मोदी जी को देख रहे हैं? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? हाँ। मोदी 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 24 मोदी। ये बताइए
बताइए अकाउंट में 15 लाख तो नहीं आ गए इसलिए बिक गए हैं? नहीं मोदी आएगा पक्का। अच्छा देखिए विपक्ष कहता यूपी में है योगी हाँ। और दिल्ली में मोदी। ठीक है, एक सवाल पूछना चाहेंगे अंकल जी। ऐसा कहते हैं विपक्ष कि 15 लाख की बात कही थी मोदी जी ने, दिया नहीं। 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, दिया नहीं। दिया नहीं। हाँ, ऐसा किसको विपक्ष दिया? कहता है। सबको दिया, सबको दिया, सबको दिया, सबको दे दिया। ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ। बात 15 लाख की कही, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 15 लाख हर बंदे के अकाउंट में भेज दूंगा। उन्होंने कहा देश से बाहर इतना ब्लैक मनी है कि अगर ये वापस आ जाए हाँ। तो हर किसी के अकाउंट में 15 लाख भेज भी दिए जाए तो भी वो बराबर नहीं पड़ेंगे। ठीक, 1 सेकंड। हाँ। और रही बात कांग्रेस की, 70 साल राज करने के बाद आप 2012 का बायोडाटा उठा के देख लेना, हर एक न्यूज के फ्रंट पेज पे छपा हुआ था। हाँ। सेना ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, बोला था हमारे पास 2 घंटे चलाने के लिए दूसरे देश के सैनिकों से लड़ने के लिए गोलियां तक चलाने के लिए नहीं है। आप मिसाइल गोला बारूद की बात ही दूर कर दो। हाँ। ठीक है, बाकी रहते हैं कुछ लोग, वो 18 साल के भाई साहब कहाँ गए? कह रहे थे जातिवाद की तो ऐसी तैसी। मैं परिवारवाद से कह रहा हूँ, लोग परिवारवाद से ऊपर आज तक नहीं उठ पाए। कांग्रेस ने अपना गांधी परिवार को छोड़ के किसी को अपना अध्यक्ष नहीं चेंज कर पाए आज तक। वो परिवार की बात करते हैं। 1 सेकंड मैम, मैं एक बात और करना चाहूंगा। पहली बात तो नेहरू, पंडित नेहरू, फिर पता नहीं कहाँ से इंक्लूड हुआ गांधी जी। ठीक, उसके बाद इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम फिरोज खान गांधी। ठीक, कहाँ से ये कन्वर्ट हो रहे हैं, बाहर से आके लूट रहे हैं। वो बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर की परिवार नहीं है, घर गांधी परिवार नहीं है परिवार। जो बाहर से कपड़े के ऊपर जनेऊ धारण करे वो परिवार है? कोई हिंदू है? नहीं, कह रहे थे उल्टा जनेऊ धारण कर लिए थे राहुल गांधी जी। उल्टा वो पैदा ही हुए तो उल्टा करेंगे ही। हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, आपने सेना की बात की। विपक्ष कहता है कि देखो 4 साल की अग्निवीर कर दी और सेना को बेरोजगार कर दिया 4 साल बाद। क्या कहेंगे, क्या सेना नौकरी है या देशभक्ति है? बड़ा सवाल। मैम एक्चुअली बात ये है ना कि मैं 2019 में मेरे हाथ का फ्रैक्चर हुआ, पैर का टूट गया मेरा। उस टाइम मैं खुद आर्मी की तैयारी में खुद कर रहा था। रही बात अग्निवीर की, हर इजराइल जैसा देश है, 90 लाख की पॉपुलेशन है, पर उस देश से कोई भी कंट्री भिड़ने का काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हर लेडीज हो या जेंट्स हो 4 साल या 3 साल उनका कंपलसरी है। ठीक है ना, आर्मी की ट्रेनिंग उनकी कंपलसरी है। अगर वैसे हमारे देश में हर बंदा हो, क्या प्रॉब्लम है? आपके ऊपर कोई टच कर सकता है? आप अगर आर्मी की ट्रेनिंग हुई तो जूडो कराटे हुए आते हुए तो आपको कोई टच करेगा? मुझे आते हो, मुझे कोई टच करेगा? आंटी को वैसे भी नहीं कर सकते। नहीं करेगा कोई। फिर क्या प्रॉब्लम है? जिसने आर्मी की नौकरी करनी है, आर्मी पैसे के लिए नहीं होती, सीधी सी बात। ठीक है, जुनून तो हमें भी है। आज भी आर्मी में ना हो, देश की सेवा करने जैसे मर्जी कर लेंगे, जान देना हो दे देंगे। उसके बाद अग्निवीर, ठीक है ना, देश की बात है, जान देने दे देंगे। आर्मी की नौकरी। बड़ा सवाल अंतिम में करना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? सीधा सवाल सीधा जवाब। 2024 में मोदी जी, देन आफ्टर। अंधभक्ति तो नहीं कर रहे हैं? नो काम किया है मोदी सरकार? बहुत बुराई है मेरी, ऐसा नहीं है। हाँ। मेरी पर्सनल कोई चीज जो मेरे गांव के प्रधान ने मेरा भला तो करा नहीं, मैं प्रधानमंत्री से कैसे पहुंच रखूं अपनी? ठीक है, देश का भला तो मेरा भी भला। हमारे देश की एक ही बात है, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना, और वैक्सीन पे भी लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि हमारे अल्लाह या फिर हमारे ये हमारे भगवान है। सबका लिखा हो, पूरे संसार का भला हो तब हमारा भी भला हो।